अगर आप भी टाइम पे प्लकिंग नहीं करवाते तो आपकी शक्ल भी कुछ मर्दों के जैसी दिखने लग जाएगी। तो आज की वीडियो में हम प्लकिंग में कौन सा थ्रेड इस्तेमाल करना चाहिए, बाल कितने देने हैं, किस तरह हमें जो है वो बालों को लेना है और किस तरह हम लोग यानी कि प्लकिंग घर पे रह के कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी। एक चूज़र चाहिए आपको, प्लकर जिसे बोलते हैं। एक सीज़र चाहिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट, और कोई भी आप अच्छे वाला धागा ले सकते हैं। नलकी वाला थ्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना आपने, क्योंकि वो एक तो जल्दी टूटेगा और आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी कट लग जाएंगे इसके ऊपर। और एक अदद आपको पाउडर चाहिए, वो चाहे तो आप ब्रश से लगा लें या वैसे लगा लें। ये मैं आपको थ्रेड पकड़ने का तरीका बताऊँगी। आपने अपने हाथ से लेके कोहनी तक का धागा जो है वो मैच करके ले लेना है। इनके उतना आपने मेजरमेंट कर लेनी है और उसी को आपने डबल कर लेना है। और फिर आपने उसका जो एक सिरा वो मुंह में दबा लेना है और जो दूसरा है उसको अपने हैंड से आपने 5 से 6 बल दे लेने हैं। और फिर आपने इसको अच्छे से घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने जो इसकी प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने थंब के साथ इसको कंट्रोल करना है, अप डाउन करना है, और बाकी अपना हैंड खोलेंगे और बंद करेंगे तो वो धागा आपका इजीली मूव होगा। ये एक ट्रिकी काम है प्लकिंग करना, जो कि आप किसी बहुत बड़ी जिसकी शेप बनने वाली होगी, जिस बहुत ज़्यादा बाल हों, जिसके कुछ समझ नहीं आती कि आपको कौन सी शेप देनी है, उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना। सबसे पहले आप जो है वो अपनी किसी ऐसी आईब्रो पर, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके सिर्फ बाल जो हैं वो नीट होने वाली है प्लकिंग। आपकी बाल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं उतरने वाले। आपने सबसे पहले उसको करना है। फिर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो देन आप किसी भी प्लकिंग के ऊपर कर सकते हैं वर्क। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो एक्स्ट्रा बाल है उनको कट कर लेना है। फिर आप अपना जो थ्रेड है उसको रखेंगे, क्योंकि मैंने एक साइड की प्लकिंग जो है वो डन कर ली है। अब जो मुश्किल पेश आती है आपको वो लेफ़्ट साइड की आती है, क्योंकि आप इसके बैक साइड पे जाके खड़े होके प्लकिंग करते हैं और आपको कभी उल्टा हाथ चलाना होता है और कभी सीधा चलाना होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम होता है। अगर एक भी आपका बाल एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो क्लाइंट जो आपसे कभी भी खुश होकर नहीं जाएगा। क्लाइंट हो, बाजी हो, अम्मी हो, तो कभी भी वो आपके काबू नहीं आएंगे दोबारा। प्लकिंग वाहद एक ऐसा फैशन है जो कि आपको 10 दिन, 15 दिन, हद 20 दिन बाद आपको दोबारा रिपीट करवाना ही होता है। और अगर आप नहीं करवाते तो आपकी आइज़ तक बाल आ जाते हैं और फिर उनको रिमूव करवाने में काफ़ी ज़्यादा पेन भी होती है। कुछ कस्टमर बहुत बढ़ा के आते हैं, तो इसलिए उन्हें फिर उतनी ज़्यादा पेन होती है। तो इसलिए आप इनको ईज़िली, जिस तरह आपके बाल आते रहते हैं, 15 दिन बाद निकालते रहें तो वो ईज़ी हो जाता है। सबसे पहले जितने भी प्लकिंग की लाइन के एक्स्ट्रा बाल होंगे ना, उसके बाहर बाहर मैं उसको रिमूव करूँगी। एक एक करके आप निकाल लें, नहीं तो आप दो दो करके निकालें, जिस तरह आपको इजी लगता है। आपने इनको अपने स्कंजे में काबू करना है इस थ्रेड के ज़रिए, और आपने उनको निकालना है। आपने अपने फोरहेड तक बिल्कुल नहीं जाना, आपने प्लकिंग के इर्द गिर्द ही रहना है। आईब्रो की जो आर्च है आपने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आईब्रो के फ्रंट से लेके आर्च तक आपने थोड़ा सा तिरछा धागा रख के चलाना है, ताकि वो आर्च जो है ना वो ऊपर की तरफ होती है डायरेक्शन, जैसे एक पहाड़ी की तरह होती है ना, माउंटेन की तरह, तो आपने उसको वैसे ही धागा चलाना है। और बाकी ये जो साइड वाली स्किन होती है ये भी बहुत सेंसिटिव होती है बाज़ लोगों की, तो आपने, अगर आप तो प्रोफेशनल हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आप वो भी स्ट्रेच करवा लें। और जितनी अच्छी प्लकिंग आपकी स्ट्रेच होगी उतने ही आपके इजीली बाल रिमूव होंगे और कट जो है वो कम से कम लगेंगे आपके। धागे के आप मूवमेंट चेक करें और किस तरह इसके अंदर बाल को आपने फंसाना है और फिर आपने उसे रिमूव करना है। आपने बालों के अंदर से बाल निकालना है। ऐसा नहीं कर देना कि एक ही दफ़ा आपने रख के धागा जो थ्रेड है उसको चला देना है और वो कहीं से भी बाल निकल जाएंगे आपके। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। और वैसे भी देखा जाए तो ये ब्यूटी फील्ड जो है इस कदर वाइड है कि आप लोग इसमें न्यू न्यू टेक्निक्स रोज़ाना सीखते रहते हैं, और मेरे ख्याल से आपको आप रोज़ाना जो है कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आपको हमेशा सीखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको एक चीज़ आती है तो आप उसको छोड़ दें कि बस ठीक है मुझे आती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसे मज़ीद सीखें और सीखते रहना चाहिए, और इसमें जितनी आपकी प्रैक्टिस हो आपका हाथ उस कदर मतलब मज़ीद अच्छा चलता है। और पार्लरों में ये सबसे ज़्यादा सस्ता और अच्छा काम है पार्लरों का, यानी कि इसके पैसे भी कम है और इसमें मेहनत भी आपकी पैसों के हिसाब से तो थोड़ी ज़्यादा ही है,
लेकिन ये सबसे ज़्यादा किया जाने वाला काम है पार्लर्स में। और ब्यूटिशियन की फील्ड में आईब्रो बनाना भी सबसे ज़्यादा ट्रिकी काम है, क्योंकि कुछ लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतली कर देते हैं, और आजकल पतली का तो फैशन भी नहीं है। मोटी मोटी प्लकिंग आजकल चलती है, जो कि अच्छी लगती है आजकल, और उसे करना भी बहुत ईजी है। तो आप लोग ईज़िली घर में बैठ के कर सकते हैं। आपको जस्ट थ्रेड पे फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी होगी, आप अपनी बाजी, अपनी आपी, अपनी अम्मी, किसी के भी फेस पे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनकी अपर लिप्स करना सीखें, फिर फोरहेड, और देन आप प्लकिंग पे आएँ। प्लकिंग के भी आप जस्ट पहले बाल नीट करना सीखें, और फिर जो है वो आप उनकी प्लकिंग जो है वो अच्छे से शेप अप करें। आईब्रो के ऊपर जो है वो इतने ज़्यादा बाल उतारने की ज़रूरत नहीं होती। जो आईब्रो के नीचे वाले बाल हैं ना, आपने उनको नीट एंड क्लीन करना होता है, रिमूव करना होता है, सॉरी। तो आपके जो अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके जो नोज़ के एरिए में ना, यानी कि आपकी जो इनर कॉर्नर होता है आइज़ का, वहाँ पे बाल अक्सर ज़्यादा होते हैं, वो जो कि रिमूव नहीं होते। आप जितना मर्ज़ी स्ट्रेच करवा लें वो तब भी नहीं निकलते। तो उस सूरत में क्या करना है आपने, कि आपने जस्ट क्लाइंट को बोलना है कि आपने ऊपर से स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नीचे जस्ट आपने बस अपनी आई को स्ट्रेच करना है, इससे ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करवाना। फिर वो इजीली आपके बाल जो है वो निकल जाएंगे। तो ये वाहिद सर्विस है जो कि आप घर में इजीली बैठ के सीख सकते हैं, और आप अपने घर वालों को जो है ये सर्विस दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल मुफ्त सर्विस दे सकते हैं। आप अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, और फिर दैन मैं आपके साथ वो वाली आईब्रो भी शेयर करूँगी जिसके बहुत ज़्यादा जंगल टाइप बाल होते हैं, जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इसके पे क्या शेप आपको बनानी है। मेरी दोनों आईब्रो यहाँ पे डन हो चुकी थी, आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ उन पर अपना प्यार दिखाया करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।